यदि किसी की भी हथेली में सन माउंट और सटर्न माउंट के बीच में कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन हो, ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है। जैसे मान लीजिए इनका लॉटरी लग गया, इन्होंने लॉटरी की टिकट खरीदी, इनकी लॉटरी लग गई, या फिर इन्होंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और जितनी उम्मीद से इन्होंने पैसे लगाए उससे कहीं ज़्यादा इनको रिटर्न मिल गया। तो ये रातों रात किस्मत बदलने वाली साइन के तौर पर देखा जाता है। कौन सी साइन है, चलिए आपको बताते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है। ये है इनका सन माउंट, ये है सटर्न माउंट। ये साइन किसी भी इंसान की किस्मत को एक बार पूरी तरह से बदल के रख देता है। रातों रात इनकी किस्मत बदलती है। अब इस साइन का फ़ायदा या तो आपको मिल गया होगा या आगे मिलेगा, क्योंकि साइन है तो इसका बेनिफिट देखने को मिलता ही है। अब ये साइन आपको फ़ायदा देता कब है, ये भी है। ऐसा नहीं है कि साइन है हथेली में तो कभी भी किसी भी वक्त आपकी किस्मत बदल जाएगी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको लाइफ लाइन को स्टडी करना ही होगा। आपकी लाइफलाइन एकमात्र ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि लक कब आपके फेवर में है, कब आपका अच्छा टाइम चल रहा है और कब से लक आपके फेवर में नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी हथेली में ये साइन है, आपने लॉटरी की टिकट खरीद ली, आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, लेकिन उसी वक्त राहु की लाइन ने काटा हुआ है आपकी लाइफलाइन को उसी एज में, तो वो फिर आपको रिटर्न नहीं देगा। जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं, जितने भी अच्छे साइन होते हैं, उसका रिजल्ट आपकी लाइफ के ऊपर तभी देखने को मिलता है जब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा होता है या जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, तभी वो सभी साइन एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो आपकी हथेली में आपका अच्छा टाइम कब स्टार्ट होने वाला है, ये लाइफ लाइन के ऊपर जब इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आएंगे तभी आपको बता पाएंगे। अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि अभी जो भी बताया जाएगा वो एक अनुमान होगा और अनुमान बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेन रिजल्ट तो आपकी लाइफ लाइन ही देगी। इसके बाद पास्ट आपके साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मैंने आपका पास्ट आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी इसके कुछ ग्लिम्पस पास्ट में क्या हुआ वो उसी वक्त मैं फिर से आपको बताऊँगी। प्रेजेंट आपका कैसा चल रहा है और फ्यूचर में कब आपका वक्त अच्छा होगा। यदि इस साइन ने रिजल्ट नहीं दिया है तो उस वक्त आप लॉटरी भी खरीदिएगा और शेयर मार्केट में पैसे भी लगाइएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ट्रायंगल का साइन हथेली में कहीं भी हो, किसी भी माउंट के ऊपर हो, इसका रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलता है। एकमात्र यही एक साइन है जिसका परिणाम कभी भी खराब नहीं होता, बुरा नहीं होता। इतना बड़ा ट्रायंगल यदि सन माउंट के ऊपर है तो ये आपको एक आम इंसान से थोड़ी सी ज़्यादा सफलता देगा, बड़ी सफलता नहीं देगा, थोड़ी सी ज़्यादा सफलता देगा। यदि इसी सन माउंट के ऊपर इतना बड़ा ट्रायंगल हो, कंप्लीट हो, तो एक आम इंसान की तुलना में आप बहुत सफल होते हैं। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती और इतना बड़ा स्क्वायर का साइन आपके सन माउंट पर पाया जाना, प्रॉपर्टी आपके पास 5 या 6 से ज़्यादा होगी, इसके बारे में भी बताता है। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है। मुझे तो ये तो नहीं पता कि अभी तक आप कितने सफल हुए हैं, बट ये एक आम इंसान की हथेली तो है नहीं, इतनी तो गारंटी है। राहु की लाइन ने भले आपकी लाइफ लाइन को काटा है, बट सफलता भी बहुत मिली है आपको। आपकी हथेली को देख करके लगता है ऐसा जैसे खुशी और गम दोनों साथ साथ है। जैसे 2 साल बहुत अच्छे गए, तीसरा साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। इस तरह से कभी भी एकदम स्मूथ लाइफ आपकी नहीं है और आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है ये तो लाइफ लाइन के ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसी की बात कर रही हूँ। स्क्वायर का साइन यदि एक हो, किसी भी माउंट के ऊपर है, तो पहला काम उसका होता है प्रोटेक्शन देना। और इफ़ ये आपके जुपिटर के माउंट के ऊपर है तो ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। एक से ज़्यादा है, प्रॉपर्टी के साइन है वो, और साथ ही एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन सन माउंट पर पाया जाना आपकी इनकम के सोर्स को इंक्रीज़ कर देता है।
यदि सैटर्न के माउंट के ऊपर इस तरह से 2 से ज़्यादा धन रेखा यदि हो तो ओल्ड एज में बहुत पैसे होते हैं इन लोगों के पास। जैसे कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि 60 प्लस होने से पहले अधिक कमाई होती है, लेकिन जैसे ही 55 प्लस या 60 प्लस हुए कमाई उनकी कम हो गई। इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। इन लोगों की उम्र जैसे 60 प्लस होंगे तो और अधिक कमाई होने लगेगी और बहुत इनके इनकम का सोर्स 3 से ज़्यादा होगा ओल्ड एज में। लेकिन यहाँ भी मैं आपकी लाइफलाइन को देख करके एक बात तो कहूँगी कि उस एज में भी ये जो सुख दुख का दौर है ये लगा रहेगा। कभी भी एक समान रूप से जीवन आपका नहीं होगा। 3 साल अच्छे जाएंगे, लेकिन फिर जो चौथा साल आएगा वो उतना अच्छा नहीं जाएगा। ये है आपकी किस्मत में ही है। तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगी, उसको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। होता क्या है कि मैं रेमेडी प्रोवाइड कर देती हूँ, 1 देती हूँ, 2 देती हूँ। अब लोग कहते हैं बस। मैंने कहा बस नहीं, पहले करके तो देखो, आप फॉलो तो करो उसको स्ट्रिक्टली। बहुत कठिन है, किसी भी नियम को नियम के साथ करना बहुत कठिन है। आप करके तो देखो। 1 साल किसी भी देवता की पूजा के लिए आप एक नियम बनाओ। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जितने भी ये लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस भी देवता को मानते हो उसके लिए एक नियम बनाओ। उस नियम को, ये जो 12 मंथ है ना साल के, सभी दिन निरंतर उस नियम का पालन करो। आप करके तो देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, नियम का पालन नहीं करते। लोग 10 दिन करते हैं, 11वें दिन अरे यार आज तो बड़ा आलस लग रहा है। जैसे सूर्य देव को अर्घ देना होता है तो क्या होता है कि सुबह उठिए, सूर्य उदय से पहले आप नहा धो करके उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, तो बहुत फ़ायदा होता है। अब लोग क्या करते हैं, 4 दिन देते हैं, 5वें दिन फिर आलस आ जाता है। तो किसी भी नियम को यदि आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वो रिजल्ट देता ही है। करके देखो एक बार आप। तो आपको जो भी रेमेडी मैं दूंगी बहुत हार्ड नहीं देती हूँ मैं, कभी नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है ईश्वर जो है, ब्रह्मांड जो है वो माता पिता हैं। उनको क्यों अच्छा लगेगा क्या मैं भूखी रहूँ या आप भूखे रहें? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप खुशी खुशी उनके लिए कुछ करें। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, यदि हम रोते धोते अपने आप को दुख देते हुए उनको कुछ देते हैं तो क्या उनको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसी तरह ये ब्रह्मांड भी है। अगर आपको ब्रह्मांड को खुश करना है तो अपने आप को खुश रखते हुए पूजा पाठ करनी है या कोई भी रेमेडी फॉलो करना है। भगवान को खुश करने के लिए आपको कोई भी कठिन कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो आसान होगा, बस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यदि स्ट्रेट लाइन है सन माउंट के ऊपर, बिजनेस के माध्यम से ऐसे लोगों को अधिक सफलता मिलती है, या पॉलिटिक्स में। आपकी हथेली में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम है। जैसे जहाँ आपकी अपब्रिंगिंग, या ये भी कह सकते हैं जहाँ से आपकी रूट है, आपका जड़ है, जिस देश से बिलोंग करता है, वहाँ के लोग तो आपको जानते ही हैं, साथ ही फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी आपको जानेंगे। इस तरह से कनेक्शन बनाने वाली यदि कोई भी लाइन है जो कि मर्क्यूरी और सन के बीच में कनेक्शन बना रही है, ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता है। फॉरेन इनका आना जाना लगा रहता है, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। ये है आउटर मार्स। आउटर मार्स से आती हुई कोई भी लाइन आपकी सनलाइन की तरफ देख भी रही है या अटैच्ड हो रही है तो ये स्टार्टिंग में स्ट्रगल को शो करता है। अप टू 35 to 40 स्ट्रगल रहता है। ये वाली लाइन जिनके भी हथेली में होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज्ञानी होते हैं, और इतना इनका पकड़ होता है अपने क्षेत्र के ऊपर कि इनके सीनियर जो कि उस फील्ड में सालों से काम कर रहे हैं या उस फील्ड में हैं, वो जब किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं इनके पास मदद के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, तो इनके पास जो भी सॉल्यूशन होगा वो सही होगा। लिटिल फिंगर जब आपकी हथेली की तरफ झुक जाती है, ये आपको ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनाती है। बहुत चालाक होते हैं ये लोग किसी पर बिलीव नहीं करते, किसी पर नहीं। यदि आप इनको कह दें कि आंख बंद करके, मतलब किसी, इनफैक्ट अपनी फैमिली मेम्बर के ऊपर भी ये बिलीव नहीं करते हैं। इनका दिमाग 24 आवर चलता रहता है। इसके साथ ही ये आपको चालाक बनाता है, और ये लोग किसी से भी अपना काम निकलवाना चाहते हैं। जब इनको काम अपने दुश्मन से भी आ जाए तो वहाँ भी किसी ना किसी तरीके से अपना काम ये निकलवा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा,
ठीक है, आप कलयुग में रहते हैं तो दिमाग का इस्तेमाल होना ही चाहिए, क्योंकि इस युग में आकर के यदि आपका सोल सतयुगी है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो चालाक होना ठीक है, लेकिन आपकी चालाकी की वजह से किसी आम इंसान को दुख नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ब्रह्मांड रखता कुछ नहीं है, रिटर्न कर देता है आपका कर्मा आपको। तो इसका ध्यान आपको सदैव रखना है। चालाक होना बहुत अच्छी बात है आप, क्योंकि आप समझदार हैं, आप आम इंसान से अच्छा सोच पाते हैं, आपका दिमाग तेज़ है, बट इसकी वजह से किसी आम इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, इसका ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन गजब का है, शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्क प्लेस की बात चल रही है, लेकिन जहाँ फैमिली की बात आती है, जहाँ आप दिमाग लगा करके बात नहीं करते हैं, वहाँ क्या इश्यूज आते हैं कि कभी कभी आपकी ज़बान में करवाहट घुल जाता है, आप नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे वर्ड या शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि कई दिनों तक वो उस बात को भूल नहीं पाते हैं। तो आपको सलाह है, जब भी आप बात करें अपने घर वालों से भी, तो वहाँ भी शब्दों का नियंत्रण रखें, और जब गुस्सा आए तो बोले ही ना। ऐसे लोग क्या होते बताती हूँ मैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, इनके लिए इनकी फैमिली सब कुछ है। जब जुपिटर का अमाउंट आपका इतना बड़ा हो और इस तरह से वो शिफ्ट होता हुआ सैटर्न की तरफ दिखे, इनकी फैमिली इनके लिए सब कुछ है। ये जो भी करते हैं फैमिली के लिए ही करते हैं, ये जीते भी फैमिली के लिए ही हैं, लेकिन इनकी फैमिली को इसका पता चलता ही नहीं है, क्योंकि ये कभी उसका एहसास होने देते ही नहीं है। जब भी मान लीजिए इनके बच्चे हैं, इनके पास आकर के बात करना स्टार्ट करें, तो मान कोई भी बात, अब बच्चा हमेशा सही नहीं हो सकता ना, आपकी जैसी तो सोच उनकी होगी नहीं। कभी भी कोई भी बात इनको उनकी बुरी लग गई तो एकदम से तपाक से कुछ ऐसा बोल देंगे कि बच्चा फिर वहाँ से उठ करके निकल जाएगा कि नहीं, पापा से बात नहीं करनी, अच्छा नहीं, अच्छे से बात नहीं कर रहे, इस तरह से। लेकिन कहते जो भी हैं गुस्से में ही कहें, लेकिन कहते सही हैं, ऐसा नहीं कि गलत कहते सही हैं, कहने का तरीका सही नहीं होता। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप यदि हल्का सा वो सुगर कोट करके बताएंगे लोगों को तो अच्छा लगेगा हमें। टाइम मैनेजमेंट ठीक है ना, तो बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा है, मध्यम है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये मैंने देखा है कि जिनका जुपिटर का अमाउंट हल्का सा भी सैटर्न की तरफ आता है, ये प्रॉब्लम होती है, आप दूसरों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से कभी नहीं समझ पाएंगे, और जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, तो आप सलाह नहीं अच्छी दे पाएंगे। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है, आप सलाह अच्छी नहीं दे पाते हैं। वैसे एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, कमाल का है। आप असंभावनाओं में, हाँ, आप असंभावनाओं में संभावनाओं की तलाश कर लेते हैं। जुपिटर के माउंट पर बनने वाला ट्रायंगल कहीं भी हो, रिजल्ट तो हमेशा ये अच्छा ही देगा। आपके अद्भुत व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताता है। अब व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है? ये किताबी नॉलेज नहीं होता है, ये होता है जो आप अपने आसपास होने वाले घटनाओं से सीखते हैं, आप अपने जीवन से सीखते हैं। ऐसे लोग किसी से रिश्ता हमेशा के लिए ख़राब करना नहीं चाहते। ये लोग नहीं चाहते कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए इनसे छूट जाए, ये रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और इन लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर बड़ा अच्छा होता है। इनकी फैमिली में जब भी कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है तो इनसे सलाह लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि इनके फैमिली के लोगों को पता है कि ये जो भी डिसीजन लेंगे वो सटीक होगा, अच्छा होगा। स्क्वायर के साइन का जुपिटर के माउंट के ऊपर पाया जाना बतलाता है आपके रिश्ते किनके साथ आपको बना करके रखना है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप हमेशा रिश्तों को सहेज करके रखना चाहेंगे, और कभी कभी यदि आपका भी मूड होगा कि चलो नहीं, अब इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें संभल जाएंगी, यानी रिश्ता टूटेगा नहीं। तो रिश्तों को सहेजने में ये आपकी मदद करता है। उसके बाद जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपके जुपिटर के माउंट पर होंगे, उतनी प्रॉपर्टी आप लेंगे। एक अनुमानित है, ऐसा नहीं कि एकदम 100% आपका होगा ही उतना प्रॉपर्टी, बट एक अनुमानित है वो चीज़ें, उसमें बदलाव भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी फिश की आकृति बनते हुए दिख रही है। एक तो जुपिटर के माउंट पर रेयर साइन है, ये ना के बराबर देखने को मिलता है फिश की आकृति, लेकिन यदि है अद्भुत। ऐसे मतलब ऐसे लोगों का किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। बौद्धिक क्षमता कमाल की होती है इनकी। ये किसी भी इंसान को देख करके, उनके हाव भाव को देख करके, या मान लीजिए कोई भी इंसान इनके सामने है, अब वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो अच्छा है,
बट उनकी आत्मा को यानी सोल को देख पाने की क्षमता इनके अंदर होती है। ये किसी भी इंसान को देख करके जो भी प्रिडिक्ट करते हैं वो बिल्कुल सही होता है। इंट्यूशन बहुत सही होता है इनका। आपके लेफ्ट पाम में मर्क्यूरी के माउंट के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रायंगल बना हुआ है। मर्क्यूरी के माउंट पर यदि ट्रायंगल है तो प्रोफेशनल जो लाइफ इनकी वो बहुत सही होती है, क्योंकि वहाँ पर दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है। अब यहाँ पर बनने वाला ट्रायंगल आपके पर्सनल लाइफ के अच्छे होने की गारंटी नहीं देता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अच्छे होने की पूरी गारंटी देता है, वो भी आपकी बौद्धिक क्षमता की वजह से। ऐसे लोगों के लाइफ में यदि प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हर प्रॉब्लम से बहुत आसानी से ये लोग निकल जाते हैं। इनका किसी भी समस्या को डील करने का तरीका बहुत अलग होता है और सटीक, जैसे होता है ना कि मान लो कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे पास विकल्प होते हैं कि एक नहीं दो। ये जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस भी रास्ते को अपनाते हैं वो पहला रास्ता ही काफ़ी सही होता है। यानी लगातार इनको विकल्प रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको पता है कि यदि प्रॉब्लम है तो उससे कैसे निकला जाए। लेफ्ट पाम में आपकी जो लिटिल फिंगर है वो पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है, तो इसका 25% भी असर आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी आपके आलस करने के कारण या समय पर नहीं पहुंचने की वजह से एक दो बार आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हुई होगी। इसका साइड इफ़ेक्ट तो रहता ही है जीवन में। और जब आपकी तीनों उंगलियां लगातार या एक बराबर एक समान होती है तो ऐसे लोग निर्णय बहुत सही लेते हैं, डिसीजन बहुत सही लेते हैं। ट्रैवलिंग और दूरस्थ, यानी होता है ना कि जिस देश में आप रहते हैं वहाँ से दूर दूर, जैसे इंडिया में आप हैं तो आप चले गए यूएस चले गए, यूके चले गए, या फिर कहीं भी जो दूर दूर में रहने वाली कंट्री है, दूर में रहने वाली वो जो बाहर की कंट्रीज़ है ना जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे है, वहाँ घूमने फिरने का मौका मिलता है। तो इन लोगों की इनकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत है। और इनको जैसे मान लो ये इंडिया में है तो यूएस जाने का भी मौका मिलेगा, इस तरह की ट्रैवलिंग है। जुपिटर का माउंट आपके लेफ्ट पाम में बहुत डिस्टर्ब है और यहाँ पर भी हल्का डिस्टर्ब है, तो फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं होगी आपकी। लाइफ पार्टनर के साथ या माता पिता के साथ या रिलेटिव के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग नहीं होगा आपका, ये तो तय है। जुपिटर की फिंगर आपकी रिंग फिंगर से बड़ी है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाती है। आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आप जो भी डिसीजन लेते हैं बिल्कुल सही लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्योंकि आप ज्ञानी बहुत होते हैं, इफ़ कोई भी फैमिली के लोग या बाहर के लोग आपकी बात को काट दे, वो बहुत गुस्सा आता है। और कभी कभी लगातार यदि कोई आपकी बात को काटे जा रहा है तो वो आपको अपना दुश्मन नज़र आने लगता है और आप किसी को माफ़ जल्द नहीं करते। किसी की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई, वो इंसान चाहेगा कि आकर के आपको सॉरी बोल करके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके निकल जाए, तो जी नहीं, उसका जो ज़ख्म है ना वो पूरे जीवन आप अपने मन में रखते हैं। आप किसी को माफ़ नहीं करते कभी। खर्चीले बहुत ज़्यादा नहीं है, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा खर्च करते हैं। फैमिली, मनी सब एक समान रूप से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके साथ एक ही इश्यूज़ क्या है मैं बताती हूँ, किस वजह से आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं बनते हुए दिखाई दे रही मुझे, या बहुत अच्छी नहीं है। इसकी वजह दो है। एक तो पहली चीज़, आप कभी भी अपनी बात सही से नहीं रख पाते हैं, या कभी भी फैमिली के लोग आपसे आकर के कुछ बात कर रहे होते हैं तो कुछ देर आपका मूड ठीक रहता है और मान लो वो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हर इंसान आपकी तरह समझदार तो नहीं है। तो आप जब समझाने ज़्यादा लग जाते हैं या ज़्यादा कोई ना समझ आपको फील होता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेशन में कहते हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा है, इतना अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। तो होता क्या है ना कि जब आप किसी को डांट करके बात कर देते हैं तो वो इंसान आपसे फिर दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। आपके साथ प्रॉब्लम यही है, आप स्टार्ट सही करते हैं, आप बताना सही करते हैं स्टार्ट, बट लास्ट होने से पहले ना आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप इरिटेशन फील होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज जब जुपिटर का माउंट सटर्न की तरफ मूव होने लगता है तो आपके अंदर के इरिटेशन को बढ़ा देता है। भले जुपिटर के माउंट के ऊपर कितना भी पॉजिटिव साइन हो, इसका साइड इफ़ेक्ट बनता ही है लाइफ के ऊपर। तो इस वजह से
बाहर नहीं इसका प्रॉब्लम आपको झेलना होगा, लेकिन घर के अंदर तो रहेगा। आपके फैमिली के लोगों को अगर मैं पूछूं कि आपसे क्या प्रॉब्लम, तो वो यही कहेंगे कि आप इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्द, तो आपसे बात करने में उनको अच्छा नहीं लगता। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ है आपकी माइंड लाइन। आप डोमिनेटिंग हैं। आपका मानना है कि आपने कुछ भी कह दिया फैमिली के अंदर, वो एकदम से नियम कानून बन जाना चाहिए, उसको सभी को फॉलो करना चाहिए। और नियम कानून आपका आप अपने ऊपर लागू करो तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे की लाइफ को यदि आप कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे तो दूसरे इंसान को कुछ वक्त के बाद आप अच्छे नहीं लगोगे। क्योंकि यहाँ पर चाहे कोई भी जीव हो, पक्षी हो, पशु हो या इंसान हो, आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आज़ादी उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद भी है। तो किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं करना है, आप अपनी बात रखिए, सामने वाले को कन्विंस कीजिए कि आपकी बात क्यों माने, लेकिन फोर्स मत कीजिए उसको कि आपकी बात माननी ही है। नहीं, फोर्स नहीं कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि अभी तो ठीक है, अभी तो चलो वर्किंग मोड है, अच्छे से लाइफ आपकी चल रही है, ओल्ड एज में भी आप वर्क करते रहोगे। आपका लाइफ ऐसा नहीं है कि 70 साल के हो गए तो आराम से घर में बैठे हुए हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, नहीं, आप पूरी ज़िंदगी वर्क करने वाले हो और ऐसा होना भी चाहिए। इससे लाइफ में चार्म बना रहता है। लेकिन फिर इसके बावजूद भी जब ओल्ड एज आता है ना, 70+ हो जाते हो आप, तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस वक्त। पैसा उतना महत्व नहीं रखता जितना फैमिली का साथ रखता है। तो अभी से आप अपने आप में थोड़ी सुधार करने स्टार्ट कर दे तो आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी को कंट्रोल नहीं करना है, किसी की लाइफ को बैलेंस अपने हिसाब से नहीं करना है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, अधिकतर ऐसे लोगों की का जो विवाह होता है वो इनकी पसंद से होता है। और हार्ट लाइन पे बनने वाला दबाव पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करता है। माइंड लाइन आपकी स्टार्टिंग से ही लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग हटके चल रही है। तो जैसे ही आपकी एज 15 या 16 साल की हुई, आपने तभी से तय कर लिया कि ज़िंदगी में जो भी करना है अपने लिए वे डिसीजन के बेसिस पर ही करना है, किसी की सुननी नहीं है। ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की भी नहीं, अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। ये वही करना पसंद करते हैं जो इनको अच्छा लगता है। इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इनको कोई कन्विंस नहीं कर सकता। यदि मान लो आगे कोई खतरा है या किसी कोई भी ऐसा रास्ता है जहाँ जाकर के सफलता नहीं मिलेगी, ये इनके माता पिता को पता है, क्योंकि उन्होंने एक लंबा वक्त जिया होता है। वो यदि इनको सलाह दे कि देखो ये काम आप कर रहे हो, आप पैसे तो लगा रहे हो बट आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, तो ये ना करके कुछ और काम करो, तो ये सीधे कह देंगे कि आप इस फील्ड में, आप इस काम में सफल नहीं हुए तो मैं भी नहीं हूँगा। इसकी गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? मैं इसमें सफल होकर दिखा दूंगा। लेकिन दिक्कत तो आएगी ना। अब आप असंभव को संभव करना चाहेंगे तो दिक्कत तो आएगी। इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने में स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है। तो होता क्या है कि ये किसी से सुनते नहीं हैं, किसी की सलाह को मानते नहीं हैं, तो दिक्कतें बहुत आती हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी से खुद सीखते हैं, खुद गिरते हैं, खुद संभलते हैं, खुद सीखते हैं और उम्र से ज़्यादा परिपक्व होते हैं। जिनकी जितनी इनकी एज है उससे ज़्यादा इनको समझ होती है। इनकी लाइफ ही इनके लिए गुरु बन जाता है। और माइंड लाइन पर बनने वाला दबाव पर्सनल लाइफ में हार्ट लाइन पर बनने वाला दबाव शो करता है। और माइंड लाइन पर यदि दबाव बन रहा है तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करता है। ये बताता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, भले वो आपकी पसंद की है, लेकिन आप उस काम से संतुष्ट नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। या ये भी मान सकते हैं कि जितनी इनकम आपकी है उस काम के ज़रिए वो आपको खुशी नहीं दे पा रहा है। तो माइंड लाइन पर जब तक दबाव की स्थिति रहती है, आपके लाइफ का आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा होता है, आपके वर्क का आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा होता है। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ तक पहुँचना है, आपने पूरा प्लान तैयार करके रखा हुआ है। 15-16 साल की एज से ही आपने जो सपना देखा उसी रास्ते पर भाग रहे हैं। और कामयाबी, बहुत कामयाब होनी, ऐसे लोग ना मटेरियलिस्टिक होते हैं। पैसा, कामयाबी इनको बहुत खुशी देता है। इनका मूड, ऐसे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ है। ऐसा नहीं कि फैमिली को इग्नोर करके ये चलेंगे, नहीं, पैसा जो भी काम करें फैमिली के लिए करें। लेकिन होता है ना, इंसान को खुशी, बहुत खुशी किस चीज़ से मिलती है, जब ये बहुत कामयाब होते हैं। तो आप कहेंगे कि कामयाबी तो सभी को खुशी देती है, बिल्कुल देती है, लेकिन सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। इनका बचपन से यही है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे पैसे बनाने हैं, बस।
लाइफ लाइन पर ऐसे तो जुपिटर से स्टार्ट हुई तो पॉजिटिव सोच होती है, सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने की क्षमता आपके अंदर होती है, अनावश्यक ध्यान नहीं भटकता, फोकस में कमी नहीं आती। बट आपकी माइंड लाइन के ऊपर दबाव बनने स्टार्ट हुई है। तकरीबन उम्र होगी आपकी जब आप 25 के जब आप हुए होंगे, उसके बाद से माइंड लाइन के ऊपर दबाव बननी स्टार्ट होगी। और अप टू लगातार यदि मैं राहु की लाइन के कट की बात करूं तो ये 35 तक लगातार इश्यूज हैं। 35 तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में लगी रही हैं। उसके बाद से चीज़ें थोड़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कब क्या हुआ, क्या होगा, क्या, ये सब अभी एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ। एक अनुमान है, माइंड लाइन के ऊपर बनने वाले साइन को देख करके एक अनुमान है ये। एग्जैक्ट पता चलेगा जब लाइफ लाइन के ऊपर आएंगे। निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते किसी से भी नहीं हैं, और साथ ही आपके अंदर एनर्जी भरपूर है, ऊर्जावान है आप, बहुत ऊर्जा है आपके अंदर। जब आपका आउटर मास इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, ऐसे लोग यदि लगातार 2 दिन भी वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में हैं या मान लीजिए इनका खुद का बिजनेस है, ये लगातार वर्क किए जा रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि आपको फील नहीं होगा इनको देख करके। ये कहेंगे ना आपसे कि देखो ना, मैं 2 दिन से सोया भी नहीं, आपको नहीं फील होगा इनको देख करके। इतनी एनर्जी होती है इनके अंदर, बहुत ऊर्जावान होते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि आपके अंदर आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं यदि ज़्यादा है तो वो आपको फेवर करती है। कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर ज़्यादा है, भगवान ने दी है, तो कहीं ना कहीं मेहरबानी तो है ऊपर वाले की। आप वर्क करने की वजह से, लगातार काम करने की वजह से बीमार नहीं होंगे, इसकी गारंटी तो है, ऊपर वाले ने दी तो है। बहुत से लोगों के साथ नहीं होता है, तो भाग्यशाली हैं आप इस मामले में तो बहुत ज़्यादा। इनामास भी ठीक है, आपका गुस्सा आता है आपको, तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना है और डोमिनेटिंग नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं लाइफ को ये पूरी तरह से ख़राब कर देता है, पर्सनल लाइफ को ख़राब कर देता है, तो बिल्कुल भी नहीं होना है डोमिनेटिंग। भले आपका नेचर है, सुधार लाने की आवश्यकता है। और जहाँ आपको लगे कि सामने वाला आपको इरिटेट कर रहा है या सामने वाले की बात से आपको इरिटेशन हो रही है, उठ के निकल जाइए वहाँ से, जवाब ही नहीं देना है। ये पता है, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है, ये सबसे पावरफुल होता है। शब्द उतना पावर नहीं है शब्दों में, शब्द तो बस ये है कि आपकी बात सामने वाले तक पहुंचाए, लेकिन जो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है ना, जब आप किसी से नाराज़ हैं, आप बिल्कुल बात मत करो, शांत रहो। सामने वाला ज़्यादा उसका असर अधिक होता है। ऑटोमस ठीक है, लेकिन राहु की लाइन की कट की वजह से थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज आई होंगी या आ सकते, थोड़ी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है लाइफ आपकी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हेल्थ को लेकर के नहीं। इम्यूनिटी अच्छी है आपकी, लेकिन जब राहु की लाइन की कट इतने ज़्यादा हों तो कहीं ना कहीं हेल्थ को भी वो इफेक्ट करता ही है। तो खान पान का ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ है, अट्रैक्शन भी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, आपको लग्जरीज खींचती है अपनी तरफ। और आपको लग्जरीज इसलिए भी खींचती है क्योंकि आपका भाग्यांक यानी आपका लाइफ पाथ नंबर 6 है। ये इसके बारे में हम वीडियो के एंड पे जाकर के चर्चा करेंगे। ये न्यूमरोलॉजी है और इसी में आपको आपके उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपके लिए लकी नंबर्स कौन से हैं। ज़िद्दी बहुत है, ऑब्वियसली बात है। एक माइंड लाइन जब आपकी ऐसी है, आपकी जुपिटर की फिंगर इतनी बड़ी है, तो आपको ये ज़िद्दी बनाती है। स्टबर्न है, दोस्तों की संख्या लिमिटेड होगी आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जो होंगी अच्छे होंगे। फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा अपनी बनाते हैं एंड बहुत ज़िद्दी हैं आप। एक बार जो तय कर लिया सो कर लिया, किसी की नहीं सुनते हैं फिर। मून माउंट काफ़ी अच्छा है। मून माउंट जब आपका डेवलप होता है, बाहरी लोग, आपके रिश्तेदार नहीं, बाहर के लोग आपकी मदद करते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। और मून माउंट हल्का सा भी यदि शिफ्ट होता हुआ वीनस की तरफ देखे, तो जीवन में एक बार अपने द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से पछतावा होता है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। अब ये जो है, इससे धन का कोटरा या कोठरा, पता नहीं, मुझे, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, मुझे याद नहीं है, कुछ तो इसको कहा जाता है। तो अब ये लोग क्या सोचते हैं कि इतना बड़ा यदि मेरे हथेली में है, मैं तो बन गया करोड़पति। जी नहीं, ये नहीं बताता। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या बताता है। जैसे मान लो कि इनकी हथेली में है
इस तरह से ये लॉक नहीं हो रहा है, लॉक नहीं हो रहा है। अब मान लो घर है, ये आपका घर है, ठीक है। अब इस पे ये जो दरवाज़ा है यहाँ पे लॉक सही से आपने नहीं लगाया तो क्या होगा, चोर आ सकते हैं, लूट मच सकती है, घर के अंदर पैसे रखे हुए गायब हो सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे लोगों के पास पैसे तो आते हैं, रुकते नहीं हैं, खर्च हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, पैसे हाथ में नहीं रुकते, खर्च हो जाते हैं, बचत कम होती है ना, ये होता है। और यदि पूरी तरह से लॉक हो जाता है तो ये लोग पैसा बहुत बचाते हैं और थोड़ा सा ये आपको कंजूस भी बना देता है। आपकी हथेली में क्या है कि आप खर्चीले बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से पैसा बचता नहीं है। अब खर्चीले का मतलब क्या होता है, अपने ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो मैं उसको खर्चीला नहीं कहती, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं तो वो लोग कंजूस होते हैं, वो लोग कंजूस नहीं होते हैं, वो लोग अलग ही लेवल है उनका, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। कंजूस हम उनको कहते हैं जो मान लो कि 10 लोग गए पार्टी में, ठीक है, सब ने मिल करके इंजॉय किया, लेकिन जब पेमेंट करने की बात आई तो दूसरों से थोड़ा कम पेमेंट किया उन्होंने। यानी दूसरों के ऊपर कम खर्च करना, अपने ऊपर तो सबको करते ही या करना भी चाहिए। जो नहीं करते हैं इनफैक्ट वो धरती पर रह करके नर्क भोगते हैं। आप इस धरा पर आए हैं, यदि आपके पास पैसे हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आप उसका आनंद नहीं ले रहे हैं तो आप नर्क भोग रहे हैं। तो इसके लिए तो वो तो दंड वाली लाइफ है, तो उसको थोड़ी ना हम कंजूस कहेंगे। वो दंड भोगने के लिए आए हुए हैं, यहीं से धरती से ही दंड भोग रहे हैं, तो वो अलग मैटर है। बट आपका क्या है कि आपकी हथेली में पैसा रुकता नहीं है और आपका पार्ट नंबर 6 है, तो आपको लग्जरीज बहुत अट्रैक्ट करती है, चमक से भरी हुई दुनिया, ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनना, किसी भी पार्टी में आप गए हों, आपका शौक़ है ये कि आप सबसे बेहतर दिखें। आपको जो चीज़ें आंखों से अच्छी लगती है, जो चीज़ें दिखने में अच्छी लगती है, वही आपकी प्रायोरिटी होती है। इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, नहीं तो फिर टॉपिक कहीं से कहीं चला जाएगा। आपकी हथेली को देख करके लगता है कि आपको सफलता बड़ी मिलनी चाहिए थी अभी तक, बहुत बड़ी सफलता। लेकिन एक चीज़ है, साइन है तो रिजल्ट आएगा, अगर नहीं आया है तो आपकी हथेली, क्योंकि इतने साइन होने के बावजूद यदि आप बहुत सफल नहीं है, यदि आपकी इनकम करोड़ों में नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं है। जो भी है वो राहु की लाइन की वजह से बहुत इश्यूज़ आए हैं, आपको इसके रेमेडी करने हैं क्योंकि आगे भी है। लुक ऑफ सीरियसनेस है, सीरियस रहना आपको अच्छा लगता है। देख लेना आप, यदि यहाँ पर मोल है, मरकरी के माउंट पर मोल का पाया जाना एक बार जीवन में भारी नुकसान देता है, आपको आपके लेवल से नीचे गिरा देता है इफ़ अगर मोल है। लेकिन उसके बाद जीवन में कभी भी आप पलट करके पीछे नहीं देखते हैं, सफलता बहुत देता है, धन के मामले में लकी बनाता है, लेकिन एक बार तो आपको बहुत नीचे लेकर के चला जाता है, इतना कि आप खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि इस प्रॉब्लम से या इस धन की समस्या से मैं कभी उबर पाऊँगा, कर्जा हो जाता है, ये भी मान सकते हैं। या कहीं पर बहुत पैसा लगा दिया आपने, अपना पूंजी बहुत ज़्यादा लगा दिया, वो डूब गया, इस तरह से। इफ़ अगर मोल है नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन इनकम के साइन बहुत हैं आपकी हथेली में, ट्रायंगल, स्क्वायर, विदेशी धरती से धन का आगमन, वो तो साइन सभी हैं। जुपिटर का माउंट बहुत डिस्टर्ब है लेफ्ट पाम में, तो 25% भी इसका रिजल्ट आपकी लाइफ पर देखने को मिला, तो फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। जुपिटर की रेमेडी करने हैं आजकल तो मतलब हर किसी की हथेली में 1-2 को छोड़ के ये माउंट डिस्टर्ब रहता ही है। एक तो लकलाइन आपकी स्टार्ट हुई है राहु से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है, आपका भाग्योदय 28+ होने के बाद ही होता है, एक ये बात होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, राहु से जब आपका लकलाइन स्टार्ट होता है तो ऐसे लोगों को अपना कर्मा सही रखना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि है आपके ऊपर। कर्मा यदि आप सही रखते हैं, आपकी किस्मत, यदि आपकी हथेली में साइन नहीं भी हैं जैकपॉट के, लॉटरी के, तब भी आपकी किस्मत तुरंत बदल जाती है। कर्मा बिल्कुल सही रखना है, क्योंकि ऐसे लोग यदि किसी का 1% बुरा करते हैं तो रिटर्न में इसको 10 मिलता है। इस वजह से कर्मा बहुत सही रखना है, और यदि 1% आप अच्छा करते हैं, रिटर्न में 10% आपको पॉजिटिव मिलेगा, 10% अधिक बोनस मिलता है। और इस तरह से मून से आने वाली कोई भी लाइन आपकी लक लाइन से अटैच्ड हो जाती है। आप कोई भी वर्क करना है आपको, या मान लीजिए आपने लॉटरी खरीदी,
तो वो आपको किसी को बताना नहीं है, फैमिली मेम्बर को भी नहीं बताना है। यदि आपने अपनी प्लान्स को या अपनी चीज़ों को होने से पहले किसी के साथ शेयर कर लिया तो फिर वो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो हाइड करके करना है, नज़र लगती है। इफ़ यहाँ के पे क्रॉस का साइन बन रहा है तो आप जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई इश्यूज़ आया हो लाइफ में और आप कुछ वक्त के लिए डिप्रेशन में गए हो, कुछ वक्त के लिए आपको ऐसा लगा हो कि ज़िंदगी बस रुक सी गई, आप कुछ नहीं हो सकता, इस वाले मोमेंट बताता है। और यहाँ पे हल्का सा गड्ढा भी बन रहा है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं है। पानी से समस्या, पानी में डूबने की समस्या रहती है ऐसे लोगों की। इस तरह से कोई भी लाइन जा कर के, यहाँ से कोई भी लाइन जा कर के आपके मैरिज लाइन से अटैच हो जाए तो जो आपके स्पाउस हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनको ओल्ड एज में या कभी भी हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस रहते हैं। विदेशी धरती से इनकम के सभी साइन हैं आपके हथेली में। और यहाँ इस पाम में आपकी जो लक लाइन है वो स्टार्ट हुई है मून माउंट से। तो जो चीज़ मैंने आपको तभी बताई है उसी को फॉलो करना है। अपने प्लान्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी है जब तक कि वो होना चाहे। अब देख लेते हैं आपके पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। इस 21 या 22 मान करके चलिए, रिश्ता हुआ होगा किसी, यानी मैरिज प्रपोजल आया होगा या कोई भी ऐसा समवन वेरी स्पेशल, मतलब कुछ किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का बनना इसको शो करता है। 23 के आसपास थोड़े बहुत इश्यूज आते हुए देख रहे हैं। 24.5, 25 यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, प्रॉब्लम भी है और छोटी सी कोई खुशी भी मिली है, लेकिन दोनों चीज़ें हैं। और ये जो है ना 24.5, 25 के लगभग यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे रहने देते हैं, ठीक है इसको। 26 में आपका कहीं पर रिश्ता तय हुआ, 26 की बात चल रही है यहाँ पर, रिश्ता तय हुआ। और 27 कंप्लीट होते होते यहाँ पर भी प्रॉब्लम शो हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था। किसी को या कोई बहुत ही खास चीज़ आप खोते हैं यहाँ पर, ये प्रॉब्लम। एंड 27.5, क्योंकि 27 ईयर समथिंग मंथ में आपकी शादी हुई है, तो 27.5 शादी हुई आपकी। एक चीज़ मैं बताऊँ, लगातार इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ में कोई कमी नहीं है। राहु की लाइन ने इतना अच्छा साथ निभाया आपका, क्या बताऊँ मैं। 28 में इश्यूज़ हैं। 29.5, क्योंकि 29 ख़त्म हुआ, 30 में एंटर किया आपने, उसी वक्त आप इसको खुशी भी मान सकते हैं, खुशी ही मान कर चलते हैं, अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, ठीक है, खुशी मान करके चलिए इसको। बिकॉज यहाँ पर भी जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनना, समथिंग लाइक दिस, एंड या फिर इस तरह से आप मान कर चलिए जैसे कोई नया आपकी लाइफ में आया हो, कोई नया, कोई ख़ास, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ये बताता है। 31.5 स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता हुआ दिख रहा है, सेम वही है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। तो इसके रूप अलग होते हैं, कुछ लोगों के बेबीज़ होते हैं इस वक्त, कुछ लोगों की फ्रेंडशिप होती है किसी के साथ, तो वो डिपेंड करता है। अब इसको गलत तरीके से नहीं लेना है, अच्छा रिजल्ट भी आता है इसका। 34.5, 35 के लगभग इश्यूज़ आए हैं, प्रॉब्लम। देन आफ्टर हम एंटर करते हैं 37.5, 38 के लगभग खुशी मिली है, और 39 के लगभग भी खुशी मिली है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने 40 में एंटर किया, प्रॉब्लम इनिशिएट हो गया 40 में एंटर करते ही, और 41 में इश्यूज़ आए हैं। ये 41 का जो भी प्रॉब्लम था वो थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, मतलब लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है। एक होता है जैसे 40 से ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, और 41 में प्रॉब्लम आया है। 40 से लेकर के
43 तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी, ये जो प्रॉब्लम आया, ठीक है, 27 से पहले, तो ये प्रॉब्लम जहाँ पर समवन लॉस वाली जो बात मैंने कही है, ये मुझे 26 में और 28 में लग रहा है। ये जो 28 का इश्यूज़ है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस एज में हुआ है, 28 में। हाँ, 27 की बात की जाए तो ये ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं। शादी हुई है आपकी, यहाँ पे ये करेक्शन करना था मुझे, यानी मेन जो इश्यूज़ हैं वो 26 में हैं और 28 में है। 2 जगह पे मेन इश्यूज़ मुझे शो हुए हैं। फिर 29.5 के लगभग चेंज भी आया है और वही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनते हुए दिख रही है। 29.5 30 मान करके चलिए, 31.5 32 के लगभग अगेन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 35 के लगभग इश्यूज़ आए हैं। 37.5 38 खुशी, 39 खुशी मिली है। 40 से इश्यूज़ स्टार्ट हुए, 41 में जा कर के प्रॉब्लम आई है, 43 में चेंज आया है और 45 to 45.5 कोई ना कोई खुशी मिली है। उसके बाद से कहीं भी बहुत अच्छा टाइम नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ लाइन ना धुंधली सी पड़ गई है, बहुत अच्छा टाइम नहीं है। तो मेन उसके बाद मुझे अच्छा वक्त या कुछ अच्छा काम आपका इनिशिएट होता हुआ 53 से दिखाई दे रहा है। फोर्टी 49 के लगभग भी कोई ना कोई इश्यूज़ आया है। 52.5 53 के लगभग आपका टाइम अच्छा स्टार्ट होगा। 52 53 54 अच्छा जाएगा। 55 यानी 54 अच्छा गया। 54.5 होने के बाद जैसे ही 54 वर्ष कुछ मंथ के आप होंगे, 4 या 5 मंथ के, इश्यूज़ अगेन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है और ये इश्यूज़ तकरीबन 2 साल आपको परेशान करने वाला है। मैंने पहले भी बोला है, आपकी हथेली ही है या आपकी किस्मत ही ऐसी है कि 2-3 साल अच्छे, फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसके बाद 58 में चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। आपको कुछ रेमेडीज़ करने हैं, जैसे अभी मान लो आपको लॉटरी खरीदना है या आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, तो 2 साल आपके पास होंगे। 53 54 यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की बात रही तो 55 में जैसे ही एंटर आप करेंगे तो एकदम से सावधान हो जाना है, यहाँ पर नहीं करना है। भले रेमेडी की वजह से प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाए, लेकिन ख़त्म नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर देखने को मिलता ही है। और उसके बाद 58 से आपकी लाइफ बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ। आपका मूलांक यानी बर्थ नंबर 3 और लाइफ पाथ नंबर 6 है, तो सबसे ज़्यादा लाइफ पाथ नंबर का असर जीवन पर होता है। नंबर 6 की बात करते हैं। ऐसे लोगों का, क्योंकि आपको रूल करने वाले ग्रह का नाम है वीनस। वीनस जब आपको रूल करता है तो ये सौंदर्य के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ाता है। आपको अच्छी चीज़ें, जो अच्छा दिखता है वही आपको अपनी तरफ खींचता है। यदि इंसानों की भी बात की जाए तो आपको अच्छे दिखने वाले लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। अब सोल को प्रीफर नहीं करते कि उसकी आत्मा कैसी है, वो दिखने में कैसा है, वो अपने आप को कैरी कैसे कर रहा है, ये चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ होता है। ब्रांडेड जो चीज़ें होती हैं वो, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ उठा के पहन लिया। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप हमेशा अपने आप को फिट एंड फाइन रखना पसंद करते हैं। आप घर के अंदर भी रहते हैं तो सजे सवरे हुए ही रहते हैं, मतलब अच्छे ही दिख रहे होते हैं, कुछ भी नहीं पहनते आप। घर जहाँ पर भी आप रहते हैं साफ़ सुथरा रखना, लग्जरी, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें घर के अंदर होनी चाहिए, घर अच्छा दिखना चाहिए, लोग आए तो उनको अच्छा फील होना चाहिए, इस तरह से। और आप किसी के यहाँ जाते भी हैं तो आप यही नोटिस करते हैं कि सामने वाले ने घर को रखा कैसे है और ख़ुद कैसे वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा देरी से आता है और जितनी इनकी उम्र होती है उससे 10 साल या 12 साल ये कम दिखते हैं अपनी एज से। स्वभाव से मिलनसार होते हैं, कभी कभी अकेलापन इनको खूब भाता है। और रिंग ऑफ सोलोमन पूरा तो नहीं बना है, हल्का बना है, तो 100% तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ असर आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलेगा। आपको अकेलापन उम्र के बढ़ने के साथ भाएगा।
दिल के साफ होते हैं, दूसरों को तकलीफ में देखना पसंद नहीं आता और दूसरों की मदद के लिए तैयार भी रहते हैं। गलत काम, गलत लोगों से दूरी बनाकर चलते हैं। लग्जरी लाइफ के प्रति आकर्षण बहुत होता है। मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। मेहनत और बुद्धि के दम पर धन का अर्जन करते हैं, यानी पैसा बना। व्यक्तित्व इनका बेहतरीन होता है और थोड़ा सा, क्योंकि लग्जरीज जब आपको अट्रैक्ट करती है तो आपको ये आलसी बनाती है, थोड़े से आलसी भी होते हैं और जो भी कमाते हैं खर्च बहुत करते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं। अपने ऊपर, लोगों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं पर बहुत खर्च करते हैं। महंगी और ब्रांडेड चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जैसे ग्लैमर से जुड़ा हुआ फील्ड, ज्वेलरीज, कपड़े, मीडिया, फिल्म, जहाँ ग्लैमर है वो फील्ड आपको अपनी तरफ खींचता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है गुरु, यानी बृहस्पति देव, यानी कि भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के सभी गुण आपके अंदर देखने को मिलते हैं। राजाओं वाले गुण होते हैं। आप किसी के अंडर में रहकर के काम करना पसंद नहीं करते, आपको किसी का ऑर्डर सुनना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग यदि अपने दम पर कुछ करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो उसमें ज़्यादा सफल होते हैं। राजाओं वाले सभी गुण होते हैं आपके अंदर। नेतृत्व करने की क्षमता कमाल की होती है। इसके साथ ही जुपिटर जब आपको रूल करता है तो ये एक टीचर की तरह है। ये आपको डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, मतलब ऐसे लोग अनुशासन में रहना और लोगों को अनुशासित रखना दोनों पसंद करते हैं। आप जो भी काम करते हैं, ये आदत होती है जब आप 3 से रूल होते हैं। किसी भी काम की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी आगे वर्क में दिखाई नहीं देती है, जिस वजह से आउटपुट अच्छा नहीं आता है। आप कोई भी काम कीजिए, उसमें चेंजेस बहुत आएंगे, परिवर्तन बहुत आता है। कोई भी बिजनेस में आप स्टेबल नहीं रह पाते हैं। आपको बंद करके रहना पसंद नहीं है और कोई भी काम यदि आप लगातार करते हैं तो बोरियत महसूस होती है। आपको कुछ भी मिल जाए इस दुनिया में, आपको संतुष्ट कुछ नहीं कर सकता, संतुष्टि नहीं होती ऐसे लोगों के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं 3 और 6 का कॉम्बो जो बनता है। तो आपके लिए लकी नंबर कौन से रहने वाले हैं? आपने कहा था कि डबल डिजिट का वो कौन कौन सा नंबर मेरे लिए लकी रहेगा, ये आपको बताएं। तो आपके लिए 1, 9 और 5, मेनली 1, उसके बाद 9, उसके बाद 5। अब ये कैसे जानी? डबल डिजिट किसी की भी, कोई भी संख्या हो, किसी भी मंथ की या किसी भी चीज़ की, अगर उसको प्लस करने पर 1 आता है तो वो आपके लिए लकी है। अगर प्लस करने पर 9 आता है वो आपके लिए लकी है, और प्लस करने पर 5 आता है तो वो भी आपके लिए लकी है। जैसे किसी भी मंथ का 1, 5, 9, मेनली 1 और 2, मेनली 1 और 9, 5 को आप ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। 1, 5, 9 मंथ का मैं बता रही हूँ। इसके बाद 10, 14, 18, 19, 23, 26, नहीं 27, क्योंकि 2 + 7 9 एंड लास्ट 28। तो आप समझ गए होंगे, जिस भी डिजिट को प्लस करने पर 1 आएगा वो आपके लिए लकी होगा, 9 आएगा वो आपके लिए लकी होगा, 5 आएगा वो भी आपके लिए लकी होगा, लेकिन मेनली 1 आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। लकी कलर की बात की जाए तो येलो अच्छा रहेगा, लाइट ब्लू भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और ग्रीन कलर तो आपके फेवर में हमेशा रहेगा। ये हो गया। इसके बाद अनलकी नंबर्स की बात की जाए तो देखिए नंबर 8 से तो दूरी बनाइए, क्योंकि आपके फेवर में रहने वाले ग्रह हैं सन। तो सन आपको जब फेवर कर रहा होता है तो शनि से दूरी बना करके रखनी है। तो नंबर 8 से दूरी बना करके रखिए। किसी भी मंथ का 8, 17, 26 ये अच्छा नहीं होगा। और डार्क ब्लैक, मतलब ब्लैक कलर और किसी भी रंग का बहुत डार्क हो जाना, जैसे डार्क रेड हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ये सब से दूरी बना करके रखनी है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आई होप कि एनालिसिस वीडियो में आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला, क्योंकि सवाल आपके कुछ है नहीं, आपने बस यही कहा था मुझसे कि जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया है लोगों के पाम का, तो आपके पाम को देख करके आपको लग रहा है कि ये बहुत सफलता आपको देगा, लेकिन नहीं मिला है। एक चीज़ और मैं बता दूँ जो मैंने मिस कर दिया है, वो ये है कि जब
आपकी लाइफ लाइन आपके वीनस माउंट को अधिक स्पेस देती है, तो उम्र के बढ़ने के साथ सफलता का दर भी आपका बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहती हूँ, डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए, ये तो तय है कि उम्र के बढ़ने के साथ, जैसे मान लीजिए आप 15 साल की एज में या आप 22 साल की एज में हज़ारों कमा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि 50 आते आते लाखों कमाएंगे और प्लस होने पर करोड़ों कमाएंगे, 60 प्लस होने पर, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उस बीच में कभी कभी स्थिति खराब भी हो सकता है लाखों की जगह पे फिर से आप हज़ारों पे आ जाएं। जब आपकी लाइफ लाइन को राहु की लाइन इस तरह से काटती है और साथ ही आपकी लाइफ लाइन कुछ वक्त के लिए इनर पार्ट से स्टार्ट हो, तो ये उस टाइम वो जो फेज़ है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो आपकी लाइफ में क्या है ना, अप्स एंड डाउन वाली स्थिति अभी भी लगी हुई है। अभी भी 3 साल अच्छे, 2 साल नहीं अच्छे, ये वाली स्थिति अभी भी है। तो ये चीज़ें आगे ना हो, इसके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं आपको दूंगी स्ट्रिक्टली। बहुत हार्ड नहीं देती हूँ मैं, बहुत आसान देती हूँ, बट उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।